जब डीएम मैडम को एक छोटी सी शादी में रिश्वत और दहेज का खेल दिख गया, तब उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरे जिले के सिस्टम को हिला कर रख दिया। लोग कहते हैं कि अफसर सिर्फ फाइल और कुर्सी तक सीमित होते हैं, लेकिन कुछ अफसर ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ हुक्म नहीं देते, बल्कि सच, न्याय और इंसाफ के लिए खुद मैदान में उतर जाते हैं। ये कहानी है एक ऐसी डीएम मैडम की जिनकी हिम्मत ने एक गरीब लड़की की जिंदगी और पूरे समाज की सोच बदल दी। बिहार के एक छोटे से जिले में नई नई पोस्टिंग हुई थी डीएम अनन्या वर्मा की। वो पढ़ी लिखी थी, शांत स्वभाव वाली थी, लेकिन दिल से बहुत मजबूत थी। उनका मानना था, पावर का मतलब सिर्फ हुकूमत नहीं होता, पावर का मतलब होता है जिम्मेदारी। जिला बाहर से बहुत सुंदर था, लेकिन सिस्टम के अंदर करप्शन और दहेज का जहर बहुत गहराई तक घुस चुका था। गांव में लोग कहते थे, बेटी की शादी करनी है तो पैसा और इज्जत दोनों देनी पड़ेगी। अनन्या मैडम को यह सब सिर्फ रिपोर्ट में नहीं देखना था, उन्हें यह सब जमीन पर देखना था, लोगों की जिंदगी में महसूस करना था। एक दिन अनन्या मैडम को एक एनजीओ से खबर मिली। एक गरीब लड़की राधिका की शादी हो रही थी। लड़की के पिता एक मजदूर थे, उनके पास अपनी जमीन तक नहीं थी। दिन भर मेहनत करते थे, तब जाकर घर में चूल्हा जलता था। लेकिन लड़के वाले 5 लाख रुपए और एक बाइक की मांग कर रहे थे, और गांव के प्रधान और पटवारी भी समझौता करवाने के नाम पर पैसे ले रहे थे। ये सब सुनकर अनन्या मैडम का दिल भारी हो गया। उन्होंने मन ही मन फैसला किया, मैं बिना बताए इस शादी में जाऊंगी। शादी वाले दिन अनन्या मैडम साधारण साड़ी में बिना किसी गार्ड के चुपचाप शादी में पहुंच गईं। उन्होंने देखा, राधिका के माता पिता की आंखों में डर था। हर मेहमान से हाथ जोड़कर कह रहे थे, बस बेटी की शादी शांति से हो जाए। और वहीं लड़के वाले खुलेआम कह रहे थे, अगर बाइक नहीं आई तो बारात नहीं चढ़ेगी। ये सुनकर डीएम मैडम का दिल भार आया। उनकी आंखें नम हो गईं, लेकिन चेहरे पर गुस्सा और दृढ़ता साफ दिख रही थी। अनन्या मैडम चुपचाप सब कुछ देख रही थी। हर बातचीत, हर सौदा, हर लालच को अपने दिल में महसूस कर रही थी। फिर उन्होंने गांव के प्रधान से पूछा, यहां सब ठीक चल रहा है? प्रधान ने झूठी मुस्कान के साथ कहा, हां मैडम, सब परंपरा है। यह सुनकर अनन्या मैडम को और गुस्सा आया। तब उन्होंने राधिका के पिता को अलग से बुलाया। वो आदमी टूट चुका था। वो रो पड़ा और बोला, मैडम, अगर दहेज नहीं दिया तो लड़के वाले शादी तोड़ देंगे, गांव में हमारी इज्जत चली जाएगी। ये सुनकर अनन्या मैडम को गुस्सा भी आया और दिल में बहुत दर्द भी हुआ। उन्होंने मन ही मन कहा, यह परंपरा नहीं है, ये अत्याचार है। शादी के बीच में अनन्या मैडम अचानक स्टेज पर चढ़ गईं। उन्होंने माइक्रोफोन हाथ में लिया और पूरे गांव को देखते हुए कहा, मैं इस जिले की डीएम हूं। पूरा पंडाल अचानक शांत हो गया। लोगों की सांसें थम गईं। लड़के वाले घबरा गए। प्रधान और पटवारी के चेहरे उतर गए, उनके हाथ कांपने लगे। अनन्या मैडम ने सीधे सवाल किया, यहां दहेज कौन मांग रहा है? लड़के के पिता ने हकलाते हुए कहा, मैडम, ये तो परंपरा है। तब अनन्या मैडम ने बहुत सख्त आवाज में कहा, परंपरा के नाम पर लड़कियों का शोषण परंपरा नहीं होता, वो अपराध होता है। उन्होंने तुरंत पुलिस को बुलाया। प्रधान और पटवारी के फोन जांच करवाए, जिनमें रिश्वत के संदेश मिले। फिर उन्होंने लड़के वालों को सख्त चेतावनी दी, शादी बिना दहेज के होगी, वरना एफआईआर होगी और कानूनी कार्रवाई होगी। लड़के वाले डर गए। शादी बिना दहेज के ही करनी पड़ी। राधिका के माता पिता की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे आंसू दुख के नहीं, खुशी और राहत के थे। पूरे जिले में खबर फैल गई, डीएम मैडम ने शादी में करप्शन पकड़ लिया। इसके बाद अनन्या मैडम ने पूरे जिले में अभियान चलाया, दहेज नहीं, सम्मान चाहिए। स्कूलों में सेमिनार हुए, गांव-गांव में बैठकें हुईं। लोग धीरे धीरे समझने लगे कि बेटी बोझ नहीं होती, वो घर की रोशनी होती है। ये कहानी सिर्फ एक डीएम की नहीं है, ये कहानी है हिम्मत की, सच्चाई की और इंसाफ की। जब एक अफसर सच के साथ खड़ी होती है तो पूरा सिस्टम बदल सकता है, और जब समाज समझने लगे तो हर बेटी को इज्जत और न्याय मिल सकता है। आज भी राधिका अपनी जिंदगी खुशी से जी रही है, और अनन्या मैडम के लिए वो सिर्फ डीएम नहीं, एक मां जैसी है। आपको क्या लगता है, डीएम मैडम ने सही किया